दर्शकों का स्वागत है वेलंबल युवा कबड्डी सीरीज तमिलनाडु चैलेंजर राउंड में बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी है आज और हमारे सभी साथियों को वेलकम करते हैं और बहुत धूल उठेगी और आगाज होगा एक और बड़ा मैच नंबर 61 शिवगंगा वॉरियर्स जो बूस्टर पॉइंट्स अर्जित कर आई है पिछले मैच में पॉइंट्स टेबल पर ये टॉप 10 में अपनी जगह बड़ी शानदार अंदाज में उन्होंने प्राप्त की 10वें पायदान पर मौजूद हैं बट इनके पास स्टिल मौका होगा कि लगातार आगे की तरफ जा सकते हैं। वसंत मुरुगन पहली रेड शिकार बनाते हुए किसे बनाया है? शिवगंगा वॉरियर्स के शायद एक इंपॉर्टेंट डिफेंडर को बनाया है जी। पहले रेड में ही जब आपने पॉइंट्स निकाल लिया है तो समझिए ये मैच अच्छा जाने वाला है वेल्स यूनिवर्सिटी के लिए। बताया था कि यहाँ पर सिर्फ टॉप 10 टीम हमारे पास रहने वाली है, बाकी जो 6 टीम है वो घर का रास्ता देखती हुई नजर आएंगी इस राउंड के बाद। तो यहाँ हर टीम की सिर्फ एक ही सोच होनी चाहिए कि कैसे भी टॉप 10 में जगह बनाई जाए और टॉप 10 में जगह किस प्रकार से बना सकते हैं ये सभी दर्शकों को पता है कि आप मैच जीतिए। फिलहाल यहाँ पर वन दम। चलिए अब पहली रेड में इन्होंने भी पॉइंट निकाल लिया है। कितने पॉइंट्स? अंक कर सकता आवश्यकता है। स्कोर बराबरी पर है और ये मैच बहुत ही स्पेशल चलेगा दोनों ही टीमों के लिए, यही अपेक्षा है। जिस प्रकार से शुरुआत हुई है शिवगंगा वॉरियर्स ने वहां पर 2 बड़े प्लेयर्स का शिकार बनाया वेल्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत में, तो वहीं पर वेल्स यूनिवर्सिटी भी कह रही है कि हम भी कहां किससे पीछे हटने वालों में से हैं। यहां संतोष श्रीनिवासन का एंकल होल्ड आया था और एंकल होल्ड जैसे ही आया लेफ्ट कॉर्नर का भी सपोर्ट आया है। नंबर 88 जर्सी संतोष इस बार वहां मौजूद है और बोनस के साथ 2 टच पॉइंट वेलमल सुपर रेड ये घोषित हो जाएगी। बोनस भी चुरा लिया। संतोष कह रहे थे कि बोनस तो यहां पर बिल्कुल नहीं है। पीलू पार्कर जी इस बार बतौर रेफरी तैयार हैं। चलिए वहां पर रेफरी ने तो बता दिया है कि वेलमल सुपर रेड लग चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ से प्लीज रिव्यू क्वालिफाई कर जाएंगी। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें पायदान की टीमों को एक तरीके से प्री क्वार्टर वहां पर खेलना होगा और जो वहां पर 2 टीमें हमें जीतते हुए नजर आएंगी वो 2 और पहुंचेगी क्वार्टर फाइनल्स में। बोनस प्लस 2 पॉइंट्स। रिव्यू अनसक्सेसफुल साबित हुआ है, यानी कि यहां पर कोई भी अब रिव्यू आने वाले मिनटों में इस मैच में वेल्स यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। शिवगंगा वॉरियर्स के लिए एक मानसिक जीत भी है और ये वेलमल सुपर 8 भी आई है और ईज माई ट्रिप कबड्डी कमाल मूवमेंट भी आया है। जी हर्षित बिल्कुल सही कहा। ये वेलमल सुपर रेड आ गई है शुरुआती मिनट्स में ही और दूसरी तरफ नजर डाले तो वहां पर वेल्स यूनिवर्सिटी ने लिया था, यानी कि आपने जाल तो अच्छी तरह से बिछा दिया था पर वो जाल वापस आपको बंद भी करना था और वो नहीं कर पाए थे। अरुण कुमार क्या एक और बार अजीत का शिकार बनाएंगे आज? वैसे अजीत का एक बार बहुत बढ़िया शिकार पहले भी बनाया था और इस बार फिर से क्या अजीत मौजूद है अपनी टीम के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर और इस लीग के भी अभी तक युवा कबड्डी सीरीज के इस एडिशन के भी बहुत ही कमाल डिफेंडर रहे हैं। जी अगर इस पॉइंट्स पे नजर डाले तो वहां पर एंकल होल्ड करने का प्रयास था, चतुर थे, चालाक थे, कॉर्नर टच पॉइंट्स वहां पर उनके पास मौजूद हैं। एडम लुइस काफी अच्छे प्लेयर, काफी अच्छा सपोर्ट पिछले मैच में शिवगंगा वॉरियर्स के कप्तान नंता कुमार को वहां पर दिया था। 6-4 का स्कोर है। वसंत मुरुगन जो है वहां पर आपको नजर आते हैं रेड लगाते हैं। वसंत मुरुगन चूला वीरेंस के लिए हमने देखा है, काफी ये भी अच्छे प्लेयर हैं बट यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पूरी तरह से तैयार था। ऐसा लग रहा था कि पहले से ही जानते थे कि यहाँ पर ये रेडर मुझे स्वीपिंग टू टच करने आएंगे और देखिए कितना कमाल का। ऐसा जब भी होता है जब हम बॉलर को किसी फॉलो थ्रू में कैच पकड़ के देखते हैं ना, वैसे ही कॉर्नर डिफेंडर ने फॉलो थ्रू में जो एंकल होल्ड किया वो बहुत शानदार। डू और डाई बोनस ऑन है नहीं, 5 का डिफेंस, टच पॉइंट लेने की जरूरत। अगर डिफेंस कोई गलती ना करे तो फिर यहाँ एक और पॉइंट आ सकता है वेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए और वापसी का डंका बचा सकते हैं नंता कुमार। इनके ऊपर दबाव रहेगा। जर्सी नंबर 6 कॉर्नर पे प्रयास किया, एंकल होल्ड, साथ में सपोर्ट आया और यहाँ टैकल किए गए। डू और डाई में आसान नहीं रहता और आसान नहीं रहेगा पॉइंट्स निकाल। ट्रैप में फंस चुके थे तिरुकुमरन। जी बिल्कुल टैकल कर सकते थे लेकिन वहां पर राइट हैंड से थोड़ी सी गलती हुई, उन्होंने साथ नहीं दिया अपने कॉर्नर प्लेयर का। वो आगे चले गए, खुद पीछे रह गए और आगे निकल गए वहां पर वेल्स यूनिवर्सिटी के प्लेयर और इसी के साथ इसको लेवल भी कर दिया था उन्होंने पिछली रेड पर ही। 10 पॉइंट वेल्स यूनिवर्सिटी और 10 पॉइंट शिवगंगा वॉरियर्स। तो वापसी यहां से हो चुकी है। 2 पॉइंट और आ गए हैं शिवगंगा वॉरियर्स के लिए। जैसे ही हमने चर्चा की थी कि स्कोर लेवल हो चुका है, उन्होंने बताया है कि शायद आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम आगे ही रहने वाले हैं लगातार फर्स्ट हाफ पे। 2 टच पॉइंट निकाल लिए चतुराई के साथ उन्होंने ये पॉइंट निकाला है हर्षित और जो है वो वहां पर बाहर जाएंगे।
वोगेवेथन वहां पर बाहर गए हैं और मणिवरन वहां पर अंदर आए, यानी एक डिफेंडर की जगह एक डिफेंडर अंदर आया है। बट यहाँ दो डिफेंडरों ने हल्का सा रायता फैलाया है। थिरुकुमरन को एक बार फिर से पॉइंट मिलेंगे, कितने पॉइंट्स और हैं? दो खिलाड़ियों का शिकार बनाते भी होता है। शक्तिवेल जो थोड़ा सा वहां पर इंजर्ड हुए, उन्हें शायद बाहर बुलाया गया। बहुत ही अच्छे डिफेंडर साबित हुए शक्तिवेल और जब 5 या 5 से कम के डिफेंस में संतोष राइट कॉर्नर नहीं खेले इस बार। लीजिए, ये है वसंत मुर्गन की टॉप किक, वो किक जिसे आप कहते हैं बहुत ही अटैकिंग और बहुत ही एस्टॉनिशिंग। काफी कमाल की किक लगाई, कोई मौका नहीं था अरुण कुमार के पास अपने आप को बचाने का। जी बिल्कुल, वहां पर तो अंदाजा भी नहीं होगा डिफेंडर को कि कुछ इस प्रकार से हमला हो। एक बार फिर से वसंत मुर्गन वहां पर जाएंगे और वसंत यही चाहेंगे। और सुपर टैकल कब चालू होता है बता दें एक बार। डिफेंडर होते हैं, अभी सिर्फ 2 ही डिफेंडर मौजूद हैं। अगर यहां पर शिवगंगई वॉरियर्स इन्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। बैक दिखा दी थी वसंत मुर्गन ने, बैक दिखा दी थी मोनू, बट प्रवीण नचियप्पन उन्हें बैक ब्लॉक करने या फिर डैश करने नहीं गए थे। इस बार चले गए हैं, इस बार चले गए, अपनी पिछली गलती से सीखा, डैश किया और शिकार बनाया ऊटीज गुडी सुपर टैकल। जी बिल्कुल, ऊटी गुडी सुपर टैकल आ गया है, शानदार तरीके से निकाला है। वहां पर उनका प्रेशर देखिए किस प्रकार से प्रेशर जनरेट किया है, कनेक्शन तोड़ दिया रीडर का, क्योंकि वो कवर कर रहे थे एरिया, रेस ऑलरेडी लगा रहे थे, बस हल्का सा वहां पर पुश किया और कर दिया है, वहां पर डैश आउट बना लिया है। यहाँ पर ऊटीज गुडी वहां पर स्ट्रेटजी साफ है, क्योंकि डू और डाई रेड आने वाली है, इसलिए उन्होंने वक्त लाया नहीं किया है। अब यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है। बोनस कौन जरूर है, क्योंकि 6 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद है, लेकिन आसान नहीं रहेगा। यहाँ डिफेंस को कोई गलती करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समय दे वहां रेडर को। अगर घुसकर बोनस का प्रयास करते हैं तब आप उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप उन्हें सेफ खेलने दिया जाए। लीजिए, वहां पर कॉर्नर ने एंकल होल्ड किया, साथ में लेफ्ट इन और कॉर्नर का सपोर्ट है। और जैसा कि बताया था, डू और डाई है, डू और डाई में जैसे ही दबाव बढ़ता जा रहा था, दरा और दबोचा, यहाँ पर संतोष और शक्तिवेल दोनों मौजूद थे। नंता को थोड़ा समझना चाहिए था, कि वहां पर 2 कॉर्नर डिफेंडर मेरे लिए मौजूद हैं जो दोनों एंकल होल्ड में मास्टर हैं, शक्तिवेल भी और संतोष भी। तो समझकर नंता को कवर्स पर अटैक करना चाहिए था, बट क्योंकि इस बार ज्यादा दिमाग से नहीं खेला, इसलिए कॉर्नर ये देखिए शक्तिवेल भी और संतोष भी। और संतोष एक बार फिर से बहुत ही तेज एंकल होल्ड, बहुत ही कमाल ग्रिप के साथ, कवर्स ने बहुत मार पाएगा। बने रहिए, बट मोनू बताएंगे इस मुकाबले अच्छी तरह से क्लियर है कि कौन से प्लेयर को किस मैच में खिलाना है और किस प्लेयर को आराम देना है। जी बिल्कुल, और करना भी चाहिए। आप बेंच का इस्तेमाल समय रहते कर लीजिए, क्योंकि आपको जरूरत है। फिलहाल यहाँ पर रंजीत गए रेड करने के लिए और रिवाइवल की आवश्यकता है। रिवाइवल नहीं दिलाएंगे तो फिर टीम दूसरी बार ऑल आउट के लिए एकदम से तैयार हो जाएगी, लेकिन रिवाइवल नहीं दिलाया है, दिला दिया है वेस्ट यूनिवर्सिटी को एक और टैकल पॉइंट। अब वेस्ट यूनिवर्सिटी अंतिम योद्धा हमने अक्सर देखा नहीं है पकड़ पाए। लीजिए, वो ऑल आउट हो गई है, दूसरी मर्तबा शिवगंगाई वॉरियर्स ऑल आउट हो गई है। 1+2 3 पॉइंट पर चले गए। और इसका अर्थ तो यही होता है कि आप पूरी तरह से फिर कबड्डी में प्रेजेंट वहां पर नहीं थे जब आप रेड लगा रहे थे, कुछ और भी आप सोच रहे थे। शायद आप अपने रेड को प्लान कर रहे थे कि मैं चाहता हूं कि मैं राइट कॉर्नर को शिकार बना लूं या फिर मैं कहीं और अटैक कर लूं। उस शिवगंगाई वॉरियर्स को मिला नहीं है। अब यहाँ पर पॉइंट चाहिए होगा। नंबर 5 जर्सी वेंदम एक बार फिर गए, राइट रेडर हैं, नंदा कुमार लेफ्ट रेडर हैं, अजीत की तरफ न जाएं, कवर्स पर अटैक करें, शक्तिवेल की तरफ जाएं या फिर किसी और डिफेंडर को अपना शिकार बनाने का प्रयास करें, किक लगा सकते हैं। जीत वैसे उन पे बैक होल्ड करने भी आएंगे। संतोष आए इस बार डबल थाई होल्ड करने के लिए और ये इस हाफ का पहला पॉइंट। वेंदम लुइस इस बार क्या किया, जीत की तरफ ज्यादा उन्होंने फुटवर्क नहीं दर्शाया और वही इनके लिए मददगार साबित हुए। 2 पॉइंट मिले हैं, 2 पॉइंट का इशारा मिला, यानी कि शक्तिवेल को भी टच कर लिया। 1 पंत 2 काज। जी बिल्कुल, संतोष और शक्तिवेल दो को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। देर आए दुरुस्त आए। साइडवेज ब्लॉक और डैश करने की कोशिश थी, इसमें से दोनों में से अगर एक चीज करने जाते, या तो आप फ्रंटल ब्लॉक करने जाते या फिर आप डैश करने जाते, तो वहां पर ज्यादा क्लैरिटी हो सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए वो जो डिफरेंस है वो 8 अंकों का पहुंच चुका है। हालांकि यहाँ पर लकी साबित होंगे अपनी टीम के लिए। वेंदम एक बार फिर से पॉइंट लेकर जाएंगे। वेंदम क्योंकि कोशिश थी अजीत की, उन्हें एंकल होल्ड की। बिल्कुल, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रिप को मजबूत नहीं कर पाते हैं तो फिर पॉइंट लूज करता हुआ ही नजर आता है वहां पर। एक बार फिर से ऊटीज गुडी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर कोच पड़ा। लीजिए इस बार कर लिया है ऊटीज गुडी सुपर टैकल और शायद पहली मर्तबा हर्षित यहाँ पर शिवगंगाई वॉरियर्स के लिए। जी हाँ, दूसरे हाफ में पहली बार
ये पहले हाफ में हमें नजर आया था उटीज गुडी सुपर टैकल, दूसरे हाफ में पहली मर्तबा नजर आएगा नंबर 20 जर्सी। ये देखिए पिछली बार हमने क्या कहा था, इस बार फ्रंटल ब्लॉक करने पूरी तरह से गए थे मलुकन। वो आ चुकी है वेल्स यूनिवर्सिटी की तरफ से, साथ में है उटी गुडी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ उटी गुडी सुपर टैकल तो फिर यकीनन एक नहीं 2 पॉइंट लेकर जाएंगे। एक बार फिर से शिवगंगा वॉरियर्स ने सेकंड हाफ में सेकंड बार उटीज गुडी सुपर टैकल लगा दिया है, 2 पॉइंट अर्जित कर लिए। हर्षित, क्या यहाँ से वापसी का डंका बचा दिया है शिवगंगा वॉरियर्स ने? बिल्कुल वापसी का डंका बजाना भी पड़ा और एलुमलई वहां पर पूरी तरह से तैयार थे कि उन्हें बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने क्यों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 खेले हैं, कैसे वहां पर ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है तमिलनाडु की टीम रह के, कैसे वाईके समर एडिशन 2000 उनका वो एक्शन में होंगे। फिलहाल डू और डाई शिवगंगा वॉरियर्स के लिए वंदम गए रेड करने के लिए, इनके ऊपर भी दबाव। हर्षित, 5 का डिफेंस बोनस ऑन है नहीं, फिर से यहाँ पर सेफ खेलने की आवश्यकता है वेल्स यूनिवर्सिटी को, क्योंकि कुछ बेहतर कुछ बड़ा करना पड़ेगा यहाँ रेडर को। जर्सी नंबर 5 अभी तक अच्छी लेवल नजर आए, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति कुछ दूसरी। डू और डाई चेक का शिकार किया, एक और पॉइंट वेल्स यूनिवर्सिटी के लिए आ गया है। हर्षित, बिल्कुल पॉइंट्स वेल्स यूनिवर्सिटी के लिए आते हुए शायद संतोष श्रीनिवासन वहां पर तैयार, पॉइंट मिलेगा। संतोष जरूर दूसरी डायरेक्शन में थे, बट मैनेज किया वहां पर बहुत ही अच्छा अटैक। इस बार तिरुकुमरन अगर यहां पर प्रवीण का शिकार बना लिया गया है तो फिर शिवगंगा वॉरियर्स बहुत ज्यादा परेशानियों में आ जाएंगे। डू और टाई रेट थी, लग रहा था रिवाइवल नहीं मिलेगा। अगर आपने 15 सेकंड और वेस्ट किए, ये 15 सेकंड को मोनू मार्क कीजिएगा। अगर अंत में जाकर कहीं भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा तो ये 15 सेकंड बहुत दमदार हो सकते हैं। पर तिरुपुगल वहां पर नहीं गए रेड पर, तिरुकुमरन गए हैं। क्या तिरुकुमरन को वहां पर रोक पाने में एलुमलई और मणिपक्कन की जोड़ी यहां पर कारगर साबित हो पाएगी? लगातार प्रयास, तिरुकुमरन क्या विसल बजा दी जाएगी? एलुमलई भी मौजूद है, वेस्ट होल्ड कर बैठे, बट मल्टीपल प्रयास के साथ साथ तिरुकुमरन की डायरेक्शन में बदलाव करने पर शिवगंगा वॉरियर्स विफल रहे और इस विफलता में सफलता रही है तिरुकुमरन मुरुगन की। क्या रेड लगाई है, ईज माई ट्रिप कबड्डी का कमाल मोमेंट। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा जो कमजोर दिल वाले हैं ना, वो इस रेड पॉइंट को ना देखें, क्योंकि यहाँ सब कुछ घटा है। बिल्कुल संपूर्ण समर्पण किया दोनों योद्धाओं ने। ईज माई ट्रिप कबड्डी कमाल मूवमेंट भी लगाया इस रेडर ने, क्योंकि 2 टच पॉइंट और साथ में 2 ऑल आउट के पॉइंट भी मिले हैं। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और वो हार नहीं हुई है इस योद्धा की। इस तिरुकुमरन ने एक दफे के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि वो गिव अप कर रहे हैं, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने कहा कि नेवर सेटल फॉर लॉस, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा समय लें, मैं और फोर्स को आगे बढ़ाऊं और उसके बाद वो पॉइंट लेकर जाऊं। यहाँ 2 पॉइंट और आते हुए अब अंतर फिर से 6 अंकों का हो जाएगा। संतोष और सूर्य दोनों बाहर गए हैं। ये अंतिम समय में बहुत अच्छी रेड लगाई है, जहां आपको पॉइंट्स की आवश्यकता थी वहां आपने एक नहीं बल्कि 2 पॉइंट, 1 पॉइंट ले लीजिए। शिवगंगा वॉरियर्स से कोच साहब का बिल्कुल ठीक कहा कि 1 पॉइंट इस मैच से ले लीजिए, वो इनफ है। 6 अंक हैं, अगर आपने कहीं डिफेंडर ने यहाँ पर गलती 1-2 पॉइंट दे दिए तो फिर 8 अंकों का डिफरेंस हो जाएगा, और वही हुआ है। कोच की बात को मत मानिए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर परेशानियां हो सकती है। 2 पॉइंट की तिरुपुगल ने यहाँ पर मांग की है। कोच ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि 1 पॉइंट्स ले लीजिए, सेटल हो जाइए। प्रतीत हुआ है कि ये मुकाबला यहीं पर समाप्त हो चुका है। बिल्कुल ये मुकाबला यहीं पर समाप्त हो चुका है, और मैं तो कहूंगा कि सारे वेल्स यूनिवर्सिटी को शिवगंगा वॉरियर्स ने दिए हैं। उनके पास 1 पॉइंट चुराने का बहुत अच्छा मौका था, बट उन्होंने गलतियां की। खासकर कोच का मैच ठीक है कश्मकश में जारी था, और उसके बाद 2600 में